अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते मैं रहें। मोहम्मद यूं। मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी रिमार्क ड्यूरिंग जॉइंट प्रेस मीट विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान पढ़ देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। Your Excellency, राष्ट्रपति and my brother Prabowo Subianto, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार। भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया हमारा मुख्य अतिथि देश था और यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि जब हम गणतंत्र के 75 वर्ष मना रहे हैं, इंडोनेशिया एक बार फिर इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बना है। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपति प्रबोवो उसका भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, 2018 में मेरी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान हमने अपने साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में आगे बढ़ाया था। आज राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हमने तय किया है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में साथ काम किया जाएगा। हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और डी रेडिकलाइजेशन में सहयोग पर भी बल दिया है। आज मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी में हुए समझौते से क्राइम प्रिवेंशन, सर्च एंड रेस्क्यू और कैपेसिटी बिल्डिंग में हमारा सहयोग और मजबूत होगा। पिछले कुछ वर्षों में हमारी द्विपक्षीय व्यापार में तेजी आई है और पिछले वर्ष यह $30 बिलियन से अधिक हो गया है। इसे और बढ़ाने के लिए हमने मार्केट एक्सेस और ट्रेड बास्केट को डाइवर्सिफाई करने पर बात की है। प्राइवेट सेक्टर भी हमारे प्रयासों में बराबर का भागीदार है। आज हुई सीईओ फोरम की बैठक और निजी क्षेत्र में जो समझौते हुए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में हमने आपसी सहयोग को और सशक्त करने का निर्णय लिया है। हेल्थ और फूड सिक्योरिटी के सेक्टर में भारत अपने अनुभव जैसे कि मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडोनेशिया के साथ साझा कर रहा है। हमने तय किया है कि एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस और स्टेम एजुकेशन के क्षेत्रों में भी साथ मिलकर काम किया जाएगा। दोनों देशों की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के बीच जॉइंट एक्सरसाइज की जाएगी। साथियों, भारत और इंडोनेशिया के संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं। रामायण और महाभारत से प्रेरित गाथाएं और बाली यात्रा हमारे लोगों के बीच अनवरत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के जीते जागते प्रमाण है। मुझे खुशी है कि इंडोनेशिया में बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर के बाद
अब हम प्रम्बानन हिंदू मंदिर के संरक्षण में भी योगदान करेंगे। साथ ही वर्ष 2025 को भारत आसियान ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में मनाया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इंडोनेशिया हमारा महत्वपूर्ण पार्टनर है। इस पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और रूल बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए हम दोनों प्रतिबद्ध हैं। हम सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान यूनिटी और सेंट्रलिटी को बल दिया गया है। G20 आसियान इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे मंचों पर हम मिलकर काम करते रहे हैं और अब हम इंडोनेशिया की ब्रिक्स सदस्यता का भी स्वागत करते हैं। इन सभी मंचों पर ग्लोबल साउथ के देशों के हितों और उनकी प्राथमिकताओं पर हम सहयोग और समन्वय से काम करेंगे। एक्सेलेंसी, कल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आपकी भारत यात्रा हमारे लिए गर्व का विषय है। इस समारोह में पहली बार इंडोनेशिया के मार्चिंग दस्तों को देखने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। मैं एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो खत्म हो गई भाई, बहुत ही बढ़िया लगा स्पीच जो है पीएम मोदी का, और जिस तरह इंडोनेशिया और इंडिया के दरमियान जो रिलेशन मजबूत हो रहे हैं, पहले से ही हर चीज में उन्होंने बोला है कि भाई साहब हम इंडोनेशिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं जी। चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, हेल्थ हो, चाहे स्पेस हो, जो भी जो चाहे डिफेंस हो, जो भी इनको चाहिए इंडोनेशिया को वो ताउन करेंगे। यानी कि दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ मिलके हर शोबे में काम करना इत्तेफाक में बरकत है ना। बड़ी बात है, बड़ी बात तो है। ये भाई साहब में दो कंट्री ये मोदी का बहुत बड़ा कदम है। आपने देखा है ऐसी कितनी कंट्रियां हैं जहाँ ये चले जाते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट लेके भी आते हैं, कहीं इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छी बात है ना, ये बड़ी अच्छी बात है भाई। भाई पहले भी उनका देख ले कि उनका ट्रेड जो है वो 30 बिलियन तक है हाँ US डॉलर का। अंदाजा लगा लो फिर ट्रेड तो भाई बहुत। हमारा सारा मैं कहता हूँ 22-23 के 26 बिलियन का है तो उनको इससे ज्यादा एक कंट्री में टोटल। तो वो देख लो, अंदाजा लगा लो फिर तो उनका एक कंट्री के साथ इतना है। भाई कंट्री तो भाई बड़ा बड़ा फर्क है भाई साहब, बहुत ट्रेड है इंडोनेशिया के साथ। और साफ जाहिर है कि भाई जिस तरह रिपब्लिक डे देखा जाए तो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है, और इस मौका पे चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाना, मैं कहता हूँ उनके लिए भी काबिल इज्जत है, उनके लिए प्राउड मोमेंट है भाई इंडोनेशिया के लिए जी। तो ये अच्छी चीज़ है भाई। बाकी भाई इन्होंने पाकिस्तान में भी आना था लेकिन वो इनकार ही हो गया ना। पाकिस्तान में आना था लेकिन आप पाकिस्तान के तो भाई सीने पे सांप लेट रहे होंगे, क्योंकि भाई जो भी हमारे सारे जितने भी दोस्त हैं वो हमारे साथ ऐसे ही सिर्फ लेट रहे होंगे कि डस रहे होंगे ऊपर से। लेटने से कुछ नहीं, ऊपर से मजाक भी बनाया जाता है। यूएई का सदर आया जनाब, 2 दिन इधर रहा, वो तिलियर का शिकार करके ही वापस चला गया। हमारे इस्लामाबाद में प्रोटोकॉल बनते रहे, चलाते रहे, वो इधर आए ही नहीं। तो चलो अच्छा हो गया। अच्छा कैसे हो गया? जो खर्चा तो इंतजाम वही करके था, रखा हुआ था, जो किया सिक्योरिटी था। 2 दिन पहले खिलाड़ी हुई थी, इतना खर्चा किया हुआ था, कम से कम एक 10 मिनट के लिए आ जाती। तो चलो अच्छा होगा, नहीं आया वो बच के पैसे। वो हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारे सीएम साहब जो है वो खुद उधर चले गए ना, तो वो अच्छा नहीं हो वो गया। खुद उधर चले गए। उनको पहले पता चल गया इन्होंने इधर नहीं आना।
लेकिन दूसरी कंट्री भारत है, वो देख लो, मोहम्मद बिन सलमान हो या इंडिया का ये इंडोनेशिया का सदर हो या कोई भी, वहां तो चले जाते हैं। अच्छा, हमारे मैं यहाँ बहुत कम आते हैं। रिपब्लिक डे के बारे में देख रहा था कि भाई शुरुआत में पाकिस्तान के कुछ लोग भी गुलाम मोहम्मद कोई इस तरह करके नाम था कोई, वो भी गए थे, उनको भी चीफ गेस्ट के उस तौर पे समय अब जो बुलाया रिलेशन थे वो अच्छे थे तारक साहब। उस समय तो यूं कह लो कि एक कुछ ही थे, ये दुश्मनियां तो बाद में ही। पहले साल ही दुश्मनी शुरू हो गई थी, कहता बाद में शुरू से ही काम उठ गया है। 48 में चलो तो फिर भी कश्मीर के रिलेशन तो अच्छे थे, तो ही रिलेशन बेहतर होने की कोशिश हुई थी, लेकिन भाई नहीं हो पाई। और ये मैं कहता हूँ कि रहती दुनिया तक होगी भी नहीं। क्यों नहीं ऐसा तो शिप ना ना बोल बोलो। यार। नहीं, जो सच है सच है। क्यों नहीं, हालात बदल सकते हैं, हालात बदले, जज्बात बदले, हो सकता है अच्छे तलकात भी हो तारक जाए। जिन्होंने सियासत खेलनी होती है वोट बैंक के लिए, भाई साहब वो बांटते हैं लोगों को आपस में। चलो भाई इतने हो- करीब ना हो, लेकिन ये कि पड़ोसी होने के नाते हाँ। कुछ तो रिलेशन बेटर हो सकता मतलब है ये एक ही तो कह रही। अब बाकी रिलेशन आप कहते बोलो। अब रिलेशन है। बस यार चलो कुछ ना कुछ जुबान साझी है, होती बाकी रिलेशन तो सारे खत्म हो गए हैं। आज भी दवाइयों और जबान नहीं साझी है, बहुत कुछ साझा है, बहुत कुछ उनसे DNA लेने भी वाला साझा है। है, वो तोड़ के दिखा दो फिर। बस बीच में बात इतनी कह के थोड़ा सा सियासी बयान दे दो, मुद्दा ये उठा देते कश्मीर कश्मीर करके, तो थोड़ी मुखालफत हो जाती है। सिर्फ जबान नहीं साझी है। मैं तो अब सोच के लाओ तो भाई रहने दे यार, नहीं, मट्टी भी देख लो एक ही है, एक ही है, डीएन भी एक ही है। और चाइना भी साथ में लगता, वो भी एक ही है। कैसे चलो एक कैसे हो उनकी गया मट्टी और हमारी मट्टी कैसे एक हुई भाई? अजीब ये बंदा करो, ये है। लाइन हमारे एक खित्ते पर ही खींची गई है। चलो चाइना की नहीं, साथ में नहीं लगता। वो लगता वो तो है, लगता है, लेकिन हमारी जो मट्टी महाभारत है, अफगानिस्तान हिंदुस्तान अफगानिस्तान पहले साथ में नहीं लगता। ओ नहीं, लगता है। अफगानिस्तान को तुम कह सकते हो, लेकिन ईरान नहीं लगता। चाइना को नहीं। लेकिन चाइना को चाइना आप को कह नहीं। रहे हैं। तो भाई वही अफगानिस्तान एशिया वाला नहीं, सेम नहीं, एरिया ना भाई, उनकी शक्लें ही नहीं मैच होती, और शक्ल ना मैच। अब इंडिया में भी है, नागालैंड वाले जो है तो वो कितने दूर दूर है। इंडिया में ही है बिल्कुल इंडिया में है, लेकिन वो चाइना के करीब ही रहते हाँ, हैं। ये बोल सकते हो पंजाब सिंध चाइना। फिर चाइना को ले आता है ये बंदा बीच में नहीं, यार, sorry, कहाँ से? पंजाब हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये सिंध वाले हो गए या बलोचिस्तान वाले हो गए, ये इनकी शक्लें जो है ना नॉर्थ वालों की एक जैसी हैं। साउथ वाले भी मिलते जुलते, लेकिन उनकी थोड़ी सी काली पड़ जाती है। रंगत ही काली है, हाँ। बाकी नैन नक्श तो हमारे जैसे बंगाल ही वाले हैं। साउथ वाले साइड वाले के मोस्टली चलो कलर ज्यादा वो साफ। गर्मी या खित्ते का ही थोड़ा मौसम की वजह से भी हो जाता है। वैसे तो भाई हम भी शक्लें तो हमारे काले ही जैसी हैं, हैं। सावले ही हैं, लेकिन भाई उनकी थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाता है, ये चीज है। हम्म। तो बाकी भाई बहुत बढ़िया लगा स्पीच। मैं तो भाई पीएम मोदी को देख के भाई हैरान था कि भाई अच्छे से स्पीच तैयार की हुई है। जिस आज कह तरह रहा था कि बगैर देखे आज तो भाई बगैर PM देखे मोदी, कर रहे थे। वरना होता है ना कि भाई बंदा पॉइंट इस तरह करके देखता है, वो भी आज देखने को नहीं मिला। मोदी साहब तो भाई साहब वो अब तजर्बा बहुत हो चुका है बहुत भाई। वो हो रहे थे। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।